श्री कृष्ण कहते हैं इंसान का पतन तब शुरू होता है जब वो अपनों को गिराने की सलाह दूसरों से लेना शुरू कर देता है। आज जो अनुभव आपको बताने जा रहा हूं, यह अनुभव है रचना कथुरिया का। रचना जी अंबाला की रहने वाली हैं। रचना बताती हैं कि कोरोना काल में जब माहौल थोड़ा सा ठीक हुआ था, रास्ते खुल गए थे, मंदिर खुल गए थे, आवाजाही शुरू हो गई थी, तो इनका मन हुआ राधा रानी से मिलने का, ठाकुर जी से मिलने का। तो ये अपने परिवार के साथ, और इनके यहां एक तोता था, तोते का नाम था मुरारी। उस तोते के साथ, परिवार के साथ राधा रानी से मिलने बरसाना गए। जब बरसाना पहुंचे तो बरसाना जाकर पता लगा राधा रानी के महल में जाकर के कि द्वार जो है वो बंद हो गए हैं। ये थोड़ा सा देरी से पहुंचे थे। गोस्वामी जी ने कहा कि 5 बजे आना, तब द्वार खुलेंगे, तब राधा रानी के दर्शन करना। रचना और उनका परिवार राधा रानी से मिलने की आस में था। जब भी आप कभी बरसाना जाएंगे, राधा रानी के महल में जाएंगे, तो आपको पहाड़ पर जाना पड़ेगा, ऊंचाई पर जाना पड़ेगा। उसके 2 रास्ते हैं, या तो आप गाड़ी से जाएं, ऊपर पार्किंग है, या फिर आप सीढ़ियों से जाएं। लंबी सीढ़ियां चढ़ करके राधा रानी के महल पहुंचे। तो रचना और उनके परिवार को लगा कि 5 बजे तक यहीं रुकते हैं, क्योंकि कहां वापस जाएंगे, फिर से आएंगे, पार्किंग मिलेगी नहीं मिलेगी, और बच्चे हैं साथ में, पूरा परिवार एक साथ है, फिर से चढ़ेंगे। तो इन्होंने गोस्वामी जी से प्रार्थना की कि आप हमें यहीं रुकने दीजिए, हम अंबाला से आए हैं, हमें राधा रानी से मिलना है, तो हम 5 बजे तक इंतजार करते हैं। तो गोस्वामी जी ने कहा कि ठीक है, आप लोग इंतजार कीजिए। ये लोग इंतजार करने लगे 5 बजने का। इनके छोटे बेटे को भूख लग गई, क्योंकि यात्रा की थी, इतनी दूर आए थे। अब जब भूख लग गई तो भोजन की तलाश की जाने लगी। तो बाहर आकर के पता लगा कि वो जो छोटी सी मार्केट वहां की है, वो सारी बंद है। कोई भी खाने का सामान वहां नहीं मिल रहा है, क्योंकि मंदिर के पट बंद हैं, तो बाजार भी बंद है। अब बाजार भी खुलेगा तो 5 बजे के आसपास खुलेगा। बड़ी परेशानी हुई। तो रचना जी को याद आया कि गाड़ी में बिस्किट्स रखे हैं, नमकीन रखी है, और रचना जी को खुद भी एसिडिटी की प्रॉब्लम है। तो बेटे से कहा कि गाड़ी में बिस्किट्स रखे हैं, नमकीन रखी है, तुम वो खा लो। तो बेटे ने मना कर दिया कि नहीं, मुझे वो सब नहीं खाना। तो रचना जी को भी लगा कि ठीक है, मैं भी नमकीन क्यों खाऊंगी। और इन्होंने एक निर्णय लिया कि हम 5 बजे का इंतजार करते हैं, तब तक हम राधा रानी का नाम जपते हैं। नाम जाप में बहुत ताकत होती है, पता भी नहीं लगेगा कब 5 बज गए। फिर राधा रानी से मिलके उसके बाद नीचे जाएंगे, तब तक बाजार खुल जाएगा, फिर भोजन कर लेंगे। और ये लोग राधा रानी का नाम जपने लगे। थोड़ी देर में पंडित जी आए। उन्होंने कहा कि आप लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे, भोजन करेंगे आप लोग। और ये सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। पंडित जी ने थोड़ी ही देर में बड़ी सी थाली में 56 भोग वाला प्रसाद इनके सामने रख दिया। खीर, रोटी, सब्जी, अद्भुत प्रसाद। इन सब ने मिलकर उस प्रसाद का आनंद लिया। अपने तोते मुरारी को भी खिलाया। मुरारी आज इस दुनिया में नहीं है, पर ये जहां भी जाते थे मुरारी साथ होता था। इन्होंने बहुत आनंद लिया। रचना जी को एहसास हुआ, इनके परिवार को एहसास हुआ कि मां जो होती है वो अपने बच्चों को भूखा कैसे देख सकती है। राधा रानी ने अंदर से भोजन भेजा था। दोस्तों, एक मां ही होती है, आप दुनिया में कहीं भी हो, कैसे भी हो, वो जब भी आपसे बात करेगी, उसका सबसे पहला सवाल यही होगा, खाना खाया तूने? खाना खा रहा है ना तू? ठीक है ना तू? मां की हमेशा यही चिंता होती है अपने बच्चों से। तो ऐसा कैसे हो सकता था कि राधा रानी के महल में ये बैठे हों और ये भूखे रह जाएं? राधा रानी ने भोजन की व्यवस्था कर दी। रचना जी बताती हैं कि हमारे लिए तो ये अद्भुत चमत्कार था, अद्भुत अनुभव था।
बात भले ही साधारण है, लेकिन जो ये भाव है, धन्यवाद का भाव, ये जो भाव है, आस्था का भाव, विश्वास का भाव, ये हर एक के भीतर होना चाहिए। हम छोटे छोटे कार्यों के लिए सबको धन्यवाद करते हैं। कोई हमारा थोड़ा सा काम कर देता है, हम उसे धन्यवाद करते हैं। हम आज तक भी उन सब लोगों के बारे में पढ़ते हैं जिन्होंने हमें सुविधाएं दी। सुविधाएं कैसी? ये गाड़ियां, ये फोन, ये बल्ब, रोशनी, ट्रेन, हवाई जहाज, इस तरह की तमाम वो चीजें जो हमें सुविधा देती हैं और हमें लगता है कि यही हमें सुविधा देती है, जबकि हकीकत ये है कि ऐसी कोई भी चीज धरती पर नहीं है जो इंसान ने बनाई हो। इंसान ने सिर्फ प्रारूप तैयार किया है। सब कुछ पहले से है, सब कुछ अनंत काल से है। ईश्वर ने सब कुछ बनाया है। हमने छोटा सा बल्ब बनाया है, उसने ऐसा बल्ब बनाया है जो सदियों से चल रहा है, सूर्य, जो कभी फ्यूज भी नहीं होता है, जिसने सब कुछ देखा है, हर काल को देखा। उसने चंद्रमा बनाया, उसने पृथ्वी बनाई, ऐसी पृथ्वी जो बिना किसी सहारे के इस अंतरिक्ष में लटकी हुई और घूम रही। सब घूम रहा है एक दूसरे के चारों तरफ, पर कोई कहीं किसी से टकराता नहीं। सब सांसें ले रहे हैं, सब जीवित है, क्योंकि दोस्तों, जब तक आपके भीतर ईश्वर है, जब तक उसकी इच्छा है, जब तक आप हैं, सबसे पहले हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए। सबसे पहले हमें उसका शुक्रिया करना चाहिए। रचना जी ने जो बताया कि उनको ऐसे वक्त में भोजन मिला जिस वक्त उन्हें भूख थी, क्योंकि इनको भूख का एहसास था, तो भोजन के लिए धन्यवाद हुआ। आप यकीन मानना, एक पल के लिए सोचना, हमें सबसे ज्यादा आवश्यकता किस चीज की? हमारी सांसों की, ताकि हम जिंदा रहें। वो हमें हर पल दे रहा है, तो हमें तो हर पल उसका धन्यवाद करना चाहिए। हमारे पास वो सब कुछ है जो बहुतों के पास नहीं। हम लड़ाई उसकी लड़ते हैं जो बहुतों के पास है, हमारे पास नहीं। हमें उस हर बात का धन्यवाद करना चाहिए जो हमारे पास है। मैं हर व्यक्ति से कहता हूं, जब भी आपकी मूलभूत आवश्यकताएं संपूर्ण हो जाएं, पूर्ण हो जाएं, तो दूसरों की मदद करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ईश्वर आपकी हर पल मदद कर रहा है। ईश्वर हर पल आपकी भूख मिटा रहा है। ईश्वर हर पल आपके साथ। रचना जी को शुक्रिया करता हूं। छोटे से अनुभव में उन्होंने ये एहसास किया, ये अनुभव किया कि उनकी राधा रानी ने उन्हें भोजन भेजा। ऐसे भक्त बड़े प्यारे होते हैं जो हर चीज के लिए महसूस करते हैं कि मेरा ईश्वर मेरे लिए ये कर रहा है। आप भी सोचना शुरू कीजिए, आपका हर पल ईश्वर की देन है। अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।